जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आइए वंदे मातरम सीरीज में आज पहली क्लास से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विषय में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगर हम बात करेंगे तो प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो आपका यूएनओ का एक अंग है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कुल अंग हैं वो है आपके 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल अंग कितने हैं? 6, जिसमें से एक है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अगर हम यूएनओ की बात करते हैं यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई वो हुई 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और इसके अंग जो है कुल वो कितने हैं? 6, जिसमें से एक है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अगर इसके बारे में और हम बात करते हैं, 3 स्टार लगाकर पॉइंट को छापिएगा प्यारे बच्चों, बहुत आता है पेपर में कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश हैं। तो इसके सदस्य देश होंगे 15, जिसमें से 5 होते हैं आपके स्थायी, 5 आपके स्थायी देश हैं और 10 आपके अस्थायी देश है प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो पॉइंट है इसके विषय में वो और भी इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार लगाकर उसको लिखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश कौन से हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले लिखेंगे आप चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और लास्ट होगा आपका अमेरिका। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये जो 5 स्थायी देश हैं इनके पास एक पावर होती है जिसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वीटो पावर, यानी कि निषेधात्मक मत, वीटो पावर। इन 5 देशों के पास एक पावर है वीटो पावर। तो वीटो पावर की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, अभी इसके बारे में और जानते हैं। ये जो 10 स्थायी देश है प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है कि अगर हम केवल भारत के विषय की यहाँ अभी बात करते हैं, इसका पूरा टॉपिक जो है हम बहुत ही जल्द पूरे का पूरा एक संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में एक पूरा टॉपिक, एक वास्ट पूरे का पूरा टॉपिक जो होगा, संपूर्ण स्ट्रक्चर उसका बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल यहाँ देखते हैं अभी इन 10 अस्थायी देशों में भारत ने 8वीं बार 2021-22 के लिए, यानी कि भारत को 8वीं बार 2021-22 के लिए इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। अब ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं ये तो आजीवन है, लेकिन ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं, इन अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है? तो 2 वर्ष। इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष के लिए होता है। और भारत कौन सी बार चुना गया 2021-22 के लिए? 8वीं बार। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों इसी में अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सदीर किस नृत्य कला का प्राचीन नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, 5 स्टार लगाकर क्वेश्चन को लिखिएगा कि सदीर किस नृत्य कला का प्राचीन नाम है। तो प्राचीन एक नृत्य कला है जिसका नाम है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कौन सी कला का प्यारे बच्चों? भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। और कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 स्टार लगाकर क्वेश्चन लिखिएगा, तमिलनाडु। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कथकली, शास्त्रीय नृत्य कथकली। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है प्यारे बच्चों केरल का। इसके अलावा यह था आपका भरतनाट्यम का प्राचीन नाम आपका सभी। अगर हम बात करते हैं मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम की अगर हम बात करें, मोहिनी अट्टम, तो मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये है लोक नृत्य। और ये कहाँ से संबंधित है? केरल से प्यारे बच्चों। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन थी, तो इनका नाम है प्यारे बच्चों संतोष यादव। संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये कौन से देश में है माउंट एवरेस्ट? नेपाल में। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। सागर माथा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। अगर बात करते हैं चीन की, चीन में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो चोमोलांगमा।
चोमोलांगमा। इसके बाद भारत में इसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। अगर बात करते हैं 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला तो कौन होंगी? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट की हाइट की अगर बात करते हैं तो 8,848.86 मीटर। 2020 के नए आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करते हैं, चीन ने 2020 में इसके नए आंकड़े दिए थे, जिसके अनुसार माउंट एवरेस्ट की जो वर्तमान ऊंचाई है वो कितनी है? 8,848.86 मीटर। अगर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले पर्वतारोही कौन थे, तो तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। इसके बाद अगर हम बात करें कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी प्यारे बच्चों, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जुंको तेवई। कहाँ की थी? जापान की। जुंको तेवई कहाँ की? जापान की। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि क्वांटो मैदान, कौन सा मैदान है? क्वांटो मैदान। तो क्वांटो मैदान कहां पर है? यह है आपका जापान में। क्वांटो मैदान कहां पर है? जापान में। और जापान का कौन सा द्वीप? जापान के होन्शु द्वीप पर। जापान के होन्शु द्वीप पर पड़ता है क्वांटो मैदान। और क्वांटो मैदान की अगर बात करेंगे तो ये आपका होन्शु द्वीप पर। होन्शु द्वीप की अगर बात करते हैं तो ये जापान का सबसे बड़ा लार्जेस्ट द्वीप है। जापान का सबसे लार्जेस्ट द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप। और होन्शु द्वीप अगर बात करते हैं तो जापान के नागोया, ओसाका और नागासाकी, इन क्षेत्रों के साथ सीमा बनाता है। यानी कि जापान के इन शहरों के साथ इसकी सीमा लगती है होन्शु द्वीप की। और ये जापान का तो सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व का 8वां सबसे बड़ा द्वीप भी कौन सा है? विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप भी कौन सा है? होन्शु द्वीप। और अगर बात करते हैं नगोया की, तो नगोया क्या है? जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? जापान का डेट्रॉइट। और ओसाका की बात करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर कहते हैं ओसाका को। और नगोया क्या है? जापान का डेट्रॉइट। अगले क्वेश्चन को स्टार लगाकर लिखेगा प्यारे बच्चों। 3 स्टार क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। लास्ट सपर। ये लास्ट सपर जो है वो किसकी पेंटिंग है? तो किसकी पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंसी की एक मतलब पेंटिंग है। और इसके अलावा इनकी सबसे फेमस पेंटिंग ये जो है इतालवी चित्रकार है। इतालवी चित्रकार है और इनकी एक फेमस जो पेंटिंग है वो कौन सी है प्यारे बच्चों? मोनालिसा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनालिसा किसकी चित्रकारी है, यानी कि किसकी पेंटिंग्स है? तो किसकी होगी प्यारे बच्चों? लियोनार्डो दा विंसी की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सीटीबीटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार लगाकर क्वेश्चन लिखेगा प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सीटीबीटी यानी कि अगर हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। सबसे पहले अगर इसकी बात करते हैं तो ये अस्तित्व में कब आया प्यारे बच्चों? ये अस्तित्व में आता है आपका 1996 में, 1996 में ये अस्तित्व में आता है। और इसका जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। मुख्यालय कहाँ है इसका? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में।